रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर को ज़ारा काज़मी से मिलने की इजाज़त किसी सूरत नहीं मिलने वाली। ज़हीर के मुकद्दर में सिर्फ तड़पना ही लिखा है। बच्ची को अपने गलीज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करने का वक्त अब जा चुका है। ना बच्ची से तुम्हारी मुलाकात होगी, ना बच्ची को तुम डराओगे धमकाओगे। अदालत जी ज़हीर नेक्सस की असलियत से वाकिफ़ है, बहुत अच्छे से जानती है। ना ज़हीर मिलेगा और ना ही ज़ारा काज़मी का 164 का बयान जो है होगा। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है आपको, ताकि आपको पता चल सके कि जो ख्वाब इन्होंने देखे हैं वो चकनाचूर होने वाले हैं। वो ख्वाब कि बच्ची से मुलाकात करेंगे, बच्ची को डराएंगे धमकाएंगे, बच्ची को बताएंगे कि भाई तुम्हारी वीडियोस तस्वीर हमारे पास है, तुम्हें वो वक्त भूल चुका है। 2 महीने तुमने हमारे साथ किस कर्ब में गुजारे, बल्कि 3 महीने को हम लोग को ऐड करना चाहिए। तो अब ऐसा होगा ही नहीं, आपकी मुलाकात बच्ची से होगी नहीं। ज़हीर नेक्सस को अब भी लगता है कि ज़ारा काज़मी से वो अपनी मर्जी का बयान जो है दिलवा लेंगे, जो कहेंगे वो करेगी। अभी अगर आप थोड़ा सा सिनेरियो चेक करें तो बड़ा काम डाउन है सब कुछ। कहीं से हमें जहाँ पर बच्ची को रखा हुआ है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से कोई आवाज़ नहीं आई कि बच्ची ने सुसाइड करने की कोशिश की है, कोई खुदकुशी का मामला नजर आ रहा है। बच्ची भागने की कोशिश कर रही है, बच्ची चीख रही है, चिल्ला रही है, बच्ची ने दीवार फलांगने की कोशिश की है, बच्ची ने खाना बंद कर दिया है, बच्ची ने कहा है कि जी मैं ज़हीर से मिलूंगी, ज़हीर के अलावा मैं किसी से नहीं मिलूंगी। ऐसे मामला अभी तक देखने में नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह मामला वहां पर नॉर्मल है। अब यकीनन ज़हीर जो है वो बच्ची को ब्लैकमेल करके अपने हक में बयान दिलवाने के लिए फुल कोशिश कर रहा है, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार मुलाकात की जाए, क्योंकि 2 माह से कराची के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्ची मौजूद है और मुलाकात नहीं हो पाई। अब जब से ज़ारा काज़मी लाहौर से दारुल अमान से आई, आपको पता है कि जी ज़हीर से मुलाकात नहीं हो पाई। इनका जो जाली मौला जट है, जो जबरी वकील ही कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ारा काज़मी का वकील होता तो वो लाहौर में ना बैठा होता। 2 महीने से उसकी जो क्लाइंट है वो कराची में है, वो एक बार भी उससे मिलने नहीं गया। तो मैं फिर इसको बिल्कुल एक ज़बरदस्ती का वकील कहूँगी। उन्होंने कहा था कि जी 2-3 जो है दिन के अंदर ज़हीर अपनी बीवी को लेकर वापस आ जाएगा। तो 2 महीने हो चुके हैं, इंशाल्लाह ताला अब 2 सदियां ही लगेंगी वापस आने के लिए, क्योंकि उसका घर कराची में है, वो अपने वालिदैन के पास जाएगी। अच्छा जी, ज़हीर से मुलाकात को अब बहुत महीने गुजर चुके हैं और ज़हीर की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ज़ारा काज़मी से मुलाकात करे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ किसी सूरत नज़र नहीं आता। सिंध हाई कोर्ट को मालूम है कि जी ट्रायल कोर्ट से ज़हीर को बच्ची से मुलाकात की इजाज़त जो है वो इजाज़त नहीं दी थी, उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। इसने वहाँ भी मुलाकात की कोशिश की थी। इसके अलावा बच्ची का 164 का बयान की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी अदालत बार बार कह चुकी है। अदालत जानती है कि बच्ची की ज़हनी हालत इस वक्त नॉर्मल नहीं है, वो ट्रॉमा में है, क्योंकि 6 माह से वो अपने घर से दूर है, बच्ची माइनर है। उसके बाद आपको पता है कि किस सूरत हाल से वो गुजर के अब वापस कराची आई है। तो इसलिए उसकी साइकोथेरेपी जो है उसका हुक्म दिया गया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हो रही है। बच्ची रिस्पॉन्ड कर रही है, बच्ची जो है बहुत कोऑपरेट कर रही है डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर जो है वो अपने काम को बहुत अच्छे अंदाज में जो है कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर ही आएगी। जब तक ज़ारा काज़मी की रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की जाती, तब तक अदालत कोई भी ऐसा फैसला जो है वो नहीं करेगी कि बच्ची की जो है वो उसकी दिमागी हालत को ख़तरे में डाला जा सके, उसकी ज़हनी दबाव में इजाफा किया जा सके। तो ये ज़हनी दबाव ही है कि एक इंसान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि, बल्कि इल्ज़ाम क्या लगाया, हमने तो खुद देखा है, जो हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि किस तरह से ज़हीर ने कराची आके बच्ची को अगवा किया। तो एक अगवाकार से बच्ची को मिलने की, जो कि माइनर है, इजाज़त मिल नहीं सकती। आज जी ज़हीर की तरफ से मुलाकात, बच्ची से मुलाकात और 164 के बयान के हवाले से समात है, इंशाल्लाह ताला इजाज़त ही नहीं मिलनी, क्योंकि किसी सूरत इजाज़त मिलने का इम्कान ही नहीं है। ये सारा जो मैं मामला आपको बता रही हूँ अदालत के पिछले केसेस के फैसलों के हवाले से बता रही हूँ कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अगवाकार है, बच्ची माइनर है, कैसे उसको इजाज़त मिल सकती है। अच्छा जी, अदालत को बहुत अच्छे से पता है कि जी ज़ारा काज़मी माइनर है और ज़हीर पर अगवा और माइनर मैरिज का केस जो है वो चल रहा है। जब शादी ही गैर कानूनी है तो फिर बीवी कैसी, मुलाकात कैसी, और मोहब्बत तो आप देख चुके हैं कि कितनी मोहब्बत है के मामलात हम सबको बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब ज़हीर नेक्सस का प्लान है कि बच्ची से ज़हीर की मुलाकात करवा के उसे ब्लैकमेलिंग के ज़रिए जो है वो बयान दिलवाया जाए, और फिर ज़हीर पर केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अदालत को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि अगर इनको इस चीज़ का शक ना होता
कि बच्ची जो है पता नहीं डामाडोल है ना, कि शायद बयान देगी ज़हीर के हक में, डरेगी नहीं डरेगी, जो ज़हीर उससे बातें करेगा कहीं वो अपने वालिदैन को ना बता दे, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में ना बता दे, क्योंकि पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। तो अब इनको ये डर था कि बच्ची पता नहीं मेरे हक में बयान देगी या नहीं देगी, तो इन्होंने दूसरा पत्ता भी फेंका। दूसरा पत्ता था मेहदी अली काज़मी को जो है वो मैसेजेस करना, कॉल्स करना, अपनी डीपी पर जो है वो मेहदी अली काज़मी की छोटी बेटी की तस्वीर लगाना और उसको फिर मैसेज करना, उसको रिमूव कर देना, उसको डिलीट कर देना, मैसेजेस करके उसको एवीसीसी बुलाना, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए कज़ाबा अव्वल जो कि लाहौर में बैठी हुई है उसको कहना कि मेहदी अली काज़मी से कांटेक्ट करे। मुख्तलिफ नंबर से कांटेक्ट किया जा रहा है मेहदी काज़मी से ताकि वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए राजी हो जाए। पैसों की ऑफर भी की जाती है, आपको पता है, और हर तरह से डराने धमकाने की कोशिश भी की जाती है। इन्होंने अपना हर पत्ता फेंका हुआ है क्योंकि इनको डर है, इनकी हवा निकली हुई है कि बच्ची तो हमारे हाथ से अगर जो है वो निकल चुकी है पहले ही, अगर उसने बयान भी नहीं दिया तो हमारा क्या होगा, हम तो अंदर जाएंगे, अगवा के जो है इल्ज़ामात भी लगेंगे। और इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी, आपको पता है कि एमएलओ के हवाले से देखें, कोशिश इन्होंने जो की थी वो पूरी भी हुई। हमें नज़र आ रहा है कि एमएलओ की दरख्वास्त जो है उस पर मामला अभी तक पेंडिंग है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि ये अभी तक उसी ज़माने में जी रहे हैं कि जी ज़ारा काज़मी अगवा के बाद इनके कब्ज़े में थी, अब ये जो कहेंगे वो वही कहेगी, या अगर उससे मुलाकात नहीं भी करते तो बच्ची जो है वो मोहब्बत में पागल है और वो ज़हीर के हक़ में बयान देगी। गॉन आर द डेज मिस्टर ज़हीर, अब आप जो है अपना दिमागी तवाज़ुन ठीक कर लें, वापस इस दुनिया में आ जाएं, क्योंकि अब वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अच्छा जी, क्या आपको लगता है कि जिंदा लाश पर करोड़ों जो है खर्च किए जा चुके हैं उसकी शादी बचाने के लिए, उसकी मोहब्बत बचाने के लिए किए गए? एक बार मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कभी भी मैंने गरीब अमीर, अच्छा बुरा, अच्छे कपड़े पहनना, बुरे कपड़े पहनना, इस पर तबसरा नहीं किया। अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो इस ज़ुमरे में आके कर रही हूँ, किसी के पास करोड़ों रुपया है तो वो सबसे पहले अपनी हालत ज़ार को बेहतर करेगा। आपको ज़हीर को देखकर, उसकी फैमिली को देखकर कहीं से भी लगता है कि इनके पास जो वो 70-80 हज़ार बकौल कज़ाबा अव्वल के कमाता था, वो उसमें से 1 रुपया भी अपने ऊपर लगाता था। जिसको अपने ऊपर अपनी हालत सही करने के लिए चप्पल पहन के वो आता है, 1 रुपया लगाने की आदत नहीं है, वो अभी तक अपनी मोहब्बत बचाने के लिए करोड़ों रुपया कैसे लगा चुका है। ज़ारा काज़मी को जिस अंदाज में उसने रखा हुआ था, जो घर था वो एक कमरे में था, टॉयलेट उसके अंदर था, 4-5 लोग उस कमरे में रह रहे थे, उसके बाद किचन भी वहीं पे बनाया हुआ था। आप देख सकते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी दी थी। कपड़े जो है वो कज़ाबा अव्वल के पहनाए गए 2-3 इंटरव्यूज़ में बेचारी बच्ची को। तो कहने का मकसद ये है कि जिसके पास 4 पैसे होते हैं वो सबसे पहले अपने आप को बेहतर करता है। लेकिन आपको लगता है कि ये पैसे खुद लगा रहे हैं, इतने करोड़ों रुपया मोहब्बत की शादी बचाने के लिए? बकवास है। एक बार जी ज़ारा काज़मी नॉर्मल हो जाए तो वो ज़हीर का सच दुनिया के सामने बताएगी, अपने बाप के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सब का नाम लेकर बताएगी कि इन दरिंदों ने उसके साथ क्या कुछ किया था। फिर ज़हीर से प्यार से पूछा जाएगा कि जी बोलो जनाब, कौन कौन शामिल है, कौन कौन तुम्हारा माई बाप है, वो गॉड फादर कौन है जिसको छुपाने की तुम लोग कोशिश कर रहे हो, इस धंधे में कौन कौन गंदा है बताओ। ज़हीर को जी उसी दिन के लिए बचाया जा रहा है कि ज़हीर जो है वो कहीं से फंस ना जाए। लेकिन ज़हीर नेक्सस भी अब देख चुका है कि जी अब उनकी दाल किसी सूरत गलने वाली नहीं है। अदालत किसी सूरत जो है ज़हीर को ज़ारा काज़मी से मुलाकात की इजाज़त नहीं देगी। इंशाअल्लाह ताला आज फिर ज़लीलो ख़ार होकर वापस जाएंगे, क्योंकि ज़लालत और मुंह पे काला मलना अब इनका जो है मुकद्दर बन चुकी है।